चलिए, तो अब हेडिंग लिखिएगा नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस पेज पे लिखिएगा सामने वाले पे, और डेट भी लिख लीजिएगा आज का। नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, हेडिंग लिख लो आप बाबू, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, और ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आप IUPAC नेम। ब्रैकेट में क्या लिख लीजिए आप, IUPAC नेम, ठीक है। मैं इसका फुल फॉर्म बता दूं क्या, लेकिन बोलोगे नहीं फिर, आप सिर्फ इतना बता दो यार, सी से कौन सा सब्जेक्ट आप जानते हो जो पढ़ रहे हो, ये बात समझ गए। जैसे अगर आपको कहीं पे लीव लेना है या कहीं पे जॉब करनी है, तो अगर जॉब करनी है तो क्या वहां पे आपको अपना कोई भी इंट्रोडक्शन क्या करना पड़ेगा, तो क्या अप्लाई कर सकते हैं भाई, कुछ अप्लाई करेंगे तो रिप्लाई आएगा उधर से। फिर अगर थोड़ा सा पहले आए तो इससे पहले क्या लिखा है, जल पीते होंगे ना, जल, दो ऑप्शन है, प्योर या इम्प्योर। प्योर पीते होंगे तो पी फॉर प्योर हो जाएगा। बैंक का नाम सुने होंगे, बैंक जो पैसे वैसे रखे जाते हैं, यू से कोई बैंक होता है, और रेड कलर का उसका सिंबल भी होता है, यू से हाँ, यूनियन बस। और आई है ना, आई, अभी कोई मैच हुआ था कोई जिसमें 2 इंडिया के क्रिकेटर हार गए थे, जो भी था उसके पहले जिसमें जो हारे थे उसमें कोई वर्ल्ड कप भी जीते थे लोग, सदो ICC था। आई का फुल फॉर्म, इंडियन, सोच लीजिए, इंडियन इंटरनेशनल, तो वापस आ जाए फिर। देखिए आई का क्या मतलब हो गया, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल। यू फॉर यूनियन, नॉट यूनिकॉर्न, यू फॉर यूनियन, और पी फॉर जल, प्योर, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। इसका मीनिंग ये होता है ना भैया, जैसे किसी भी कंपाउंड का, अब जो नेम यहां अपने मार्केट में स्टडी करेंगे, जो भी आप पढ़ेंगे, वही नेम आप कोटा, राजस्थान या दिल्ली, लखनऊ या फिर इंटरनेशनल प्लेस पे अगर आप जाएंगे तो वहां भी आप सेम वही स्टडी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के जो प्रोनाउंसिएशंस होते हैं उसमें डिफरेंस मिलेगा, उसका डिफरेंस समझ रहे हैं। जैसे आप देखेंगे जो इंग्लिश भी होता है, बहुत हर कंट्री का अलग अलग इंग्लिश होता है ना, जैसे फ्रेंच इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, ऐसे करके अलग अलग इंग्लिश होता है, सेम वैसे ही सिर्फ जितने कंट्री में जाएंगे आपको ये फुल फॉर्म यही मिलेगा, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, सब में यही रहेगा, सिर्फ बोलने का जो प्रोनाउंसिएशन है वो चेंज होगा, और कोई चेंजिंग नहीं होगा, और कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। इसमें सिर्फ इतना ही है कि आपका जो भी अगर नेमिंग किया जाएगा, आपको जैसे आपका नाम जो भी नाम होगा बोल दिया गया, तो वही नेम आपके ऑल ओवर इंडिया में जब भी आपके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे तो वही नाम शो करेगा। अब अगर आप फॉरेन चले गए तो वही शो करेगा। जैसे कोई आपका एक ऐसा नेम होगा जो आपका, जो जिसको आधार कार्ड कहते हैं या पैन कार्ड कहते हैं, अब जो भी उसमें से आपके पास होगा वही नेम आपके इंडिया में भी चलेगा, वही आपको फॉरेन में भी आपका नाम चलेगा। अब फॉरेन में आपका नाम चेंज नहीं हो सकता है, मतलब अगर कोई उसमें देखें बहुत अच्छा ये लिखा रहता है उसमें आपका इंट्रोडक्शन, कि सबसे पहले आपके कंट्री का नाम लिखा रहता है कि आप कौन से कंट्री से है, फिर आपके डिस्ट्रिक्ट स्टेट का नाम लिखा रहेगा, थोड़ा डीप करेंगे तो आपके जिले का नाम रहेगा, थोड़ा डीप करेंगे तो आपके मतलब आसपास जो भी विलेज होगा जिसको पोस्ट ऑफिस कहते हैं वो रहेगा, एक उसका मकान नंबर रहेगा। एक तरह से सिंपल में आपका पूरा एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन रहेगा कि आप उसमें किस कंट्री से हैं। सेम वैसे ही इसमें जो भी आप स्टडी करेंगे वो कंपाउंड का नेम, आप चाहे यहां स्टडी करिए ये चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं चले जाइए, जैसे लोग स्टडी करने जाते हैं ना, तो जहां भी चले जाएंगे आप सेम स्टडी करेंगे, चाहे आप यहां पढ़ लो। अगर अलग अलग होता तो जो लोग कहीं
ऐसे प्लेस पे रहते हैं जहां कोई एजुकेटेड ना तो कोई टीम रहती है, ना तो कोई स्कूल रहते हैं, तो मोबाइल से पढ़ते हैं। तो अगर वो सेम है तभी तो वो भी सिलेक्ट हो रहे हैं भाई। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे सब फैसिलिटी नहीं थी लेकिन मोबाइल का फैसिलिटी रहता है, तो आखिर वो इंटरनेशनल है तभी तो वो उनका भी क्वेश्चन मैच कर रहा है। नहीं, अगर उनके गांव का अलग क्वेश्चन पेपर होता, मे भी एग्जाम्पल ले लीजिए, और यहाँ का अलग होता तो मैच नहीं करता। इसलिए वर्ड जिसको इंटरनेशनल कहा जाता है कि आप चाहे यहाँ पे स्टडी करिए, चाहे अपने गांव में हो, चाहे कहीं भी स्टडी करेंगे सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो जब किसी भी कंपाउंड का आप कौन सा नाम लिखना चाह रहे हैं, दोबारा ऐसे ना बोलिएगा, ऐसे बोलिएगा। क्यों भाई, पैक बनाना चाहते हो? आर यू रेडी फॉर पैक? आर यू, ये ना, ये थोड़ा तरीके अलग करके पढ़े। आर यू रेडी फॉर इज कॉल्ड आर यू पैक। क्या आप पैक बनाना चाह रहे हैं, उसके लिए रेडी हो, इज कॉल्ड। यानी आप किसी भी कंपाउंड का नाम लिखना चाह रहे हो, क्या उसके लिए आप रेडी हो, उसी को क्या कहा जाएगा। अब इसमें भैया समझ लो, आप जो नाम यहां लिखोगे ना, समझ गए पूरा, वही आप जिसे फोन करके भैया से पूछेंगे, हेलो भैया मुझे एक लोगों का नाम पता चल गया, थोड़ा पता कर लो वहां पे इसको क्या कहते हैं, वो भी वही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वहां पे हेलो भैया, हाँ अरे वो मन्ना का पता है क्या? कौन? अरे वो जो बाजू वाला, अरे नहीं यार मैं तो नहीं जानता। ऐसा इंटरनेशनल मतलब हुआ कि भैया उसी नाम से सब लोग जानते हैं, उसको इंटरनेशनल कहते हैं बाबू, है ना। और सबसे अच्छा है कि आप ये समझ रहे हो, आप एक बार सुन रहे हो कम से एटलीस्ट। आर यू रेडी फॉर पैक ऐसे बोला करिए, इज कॉल्ड आर यू पैक। लेकिन जब किसी और को आप बोलिएगा तो आर यू पीएसी बोलिएगा। आर यू मतलब जितना इसको लेंथ बोल खींच सकते हैं आप, IUPAC, उतना अच्छा रहेगा, है ना। मतलब जितना आप इसको मतलब जितनी ज्यादा बार बोल लेंगे तो उतना प्रोनाउंसिएशन आपको क्लियर हो जाएगा। IUPAC नेम, ठीक है। जब आप इसका किसी भी कंपाउंड का आप कौन सा नाम लिखना चाह रहे हैं, तो आपको उसका नाम लिखने के लिए पहले कितने कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी? 3 कंपोनेंट की। वो 3 कंपोनेंट कौन कौन है भाई? देखिए उसमें से एक कंपोनेंट है जिसका क्या नाम है, वर्ड रूट। जो उससे पहले आएगा उसका नाम, जो उसके बाद में आएगा। अभी हम लोग पहले इतने पे डिस्कस करेंगे कि सर जब किसी भी कंपाउंड का हम क्या लिखना चाह रहे हैं, कौन सा नेम, IUPAC नेम, हमें कितने कंपोनेंट की रिक्वायरमेंट होगी, या कितने पार्ट की रिक्वायरमेंट होगी? 3 पार्ट, 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट क्या है आपका, प्रेफिक्स, अब ये मिटा दीजिए। सेकेंड पार्ट क्या है, और थर्ड पार्ट क्या है? क्या इतनी बात पहले समझ पा रहे हो भैया आप? ये सर एक प्रेफिक्स है, वर्ड रूट है और सब, ये 3 कंपोनेंट है जिसका हमें रिक्वायरमेंट होगा। अब इसमें आप हेडिंग लिखेंगे प्रेफिक्स, हेडिंग क्या लिखिएगा, कुछ लिखे कि नहीं अभी? ठीक है, लिखते भी रहिए आप। अब हम लोग पहले डिस्कस किसको करेंगे, प्रेफिक्स को। अच्छा जो प्रेफिक्स है ना, ये 2 प्रकार का होता है, बट अभी प्रकार टाइप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिंपल फॉर्मेट में स्टडी करेंगे, फिर बाद में उसको खींच के जो भी खींचना, जितना खींचना होगा खींच लिया जाएगा, ठीक है। तो टोटल खींचेंगे ना, ये अभी टोटल अभी दिख कितने रहे, खींच देंगे तो 5 हो जाएंगे, खींच देंगे तो मतलब टोटल 5 होंगे। 3 है ना, अभी 2 बढ़ जाएंगे, और 2 सब नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अगर ये डबल होगा 2, ये डबल होगा 2, और ये भी 2 हो जाएगा तो 6 हो जाएंगे ना। सब कौन नहीं बढ़ेगा, ये बढ़ेगा नहीं, यानी ये कितने टाइप हो जाएंगे, ये भी 2 टाइप के। और कौन नहीं बढ़ेगा, किसको बढ़ाना नहीं है अभी, किसको बढ़ा सकते हैं अभी, लेकिन अभी बढ़ाएंगे नहीं तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। हाँ बढ़ाएंगे तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं, अभी कुछ कहना ही नहीं है अभी, क्योंकि जैसे कुछ कहेंगे फिर वो बढ़ने वाला ज्यादा समझ में आने लगेगा, इसलिए भी कुछ कहेंगे ही नहीं, है ना। अभी बढ़ने वाले को कुछ भी नहीं कहा जाएगा, है ना। चलो देखो, अब आप जो हेडिंग लिखोगे सबसे पहले, जो इसमें से वो इतना लिखिएगा आप, ये 3 पार्ट, बस ये हेडिंग लिखना आप।
मैं एक वर्ड आपको बोला था कि आप ये नहीं सोचना आप कौन से क्लास में हो, बस ये याद रखना है। बाकी आप बाजू वाले बैंड बजा सकते हो। देखे ना वो दिन जो आए थे जवाब नहीं आ रहा था, देखे होंगे आप। बट थोड़ा सा एक भाई जवाब देंगे बट थोड़ा सा टाइम लेंगे। टाइम मतलब ये हुआ अभी पहले अभी फर्स्ट राउंड में आप खेल रहे हो, है ना, जब दोबारा उनके साथ खेलने का मौका आएगा ना वो सीधे बोल्ड होंगे लोग। अभी तो आप अभी मतलब उस उनके क्लास से पहुंचे कहाँ हो अभी जिसकी बैटिंग कर रहे हैं, अभी तो एडमिशन बाकी। तो अभी एक राउंड अभी और खेलना, अभी जो ये सेशन अभी एक है ये भी पूरा सेशन खेलेंगे, उसके बाद ना हम उधर जाएंगे, तब तक तो रनवे पे आ जाएंगे, है ना। तो हेडिंग पहला ये लिखेंगे भैया, वर्ड रूट। अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है आप अभी कहीं वो टूर पे गए थे आप, तो जैसे अगर हम आपसे पूछना चाहें कि कितना दूर गए थे तो कैसे पता चल पाएगा, लगभग अप्रॉक्स डिस्टेंस, अप्रॉक्स समझ रहे, एग्जैक्ट नहीं, अरे अप्रॉक्स यार, मान लेते 1000 किलोमीटर, तो 1000 सिर्फ बोल दे, किलोमीटर बोल दे, बोलना पड़ेगा किलोमीटर ना। अच्छा किलोमीटर का मीनिंग क्या हुआ, जैसे आपने बोला 1000 किलोमीटर का मीनिंग क्या हुआ, ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है आपको, डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं। तो सर ये जो आप लिख रहे हो ये भी कोई इंफॉर्मेशन देगा, ये किसका इंफॉर्मेशन देगा, जैसे आपने 1000 बोला कि नहीं, टोटल डिस्टेंस हो गया कि नहीं, वैसे ये क्या इंफॉर्मेशन देगा, कोई इंफॉर्मेशन तो देगा ना भैया। बस ये नहीं पता सर क्या बताए, लेकिन कुछ तो बताएगा। जैसे आपने सर कहा, एक बात समझो, आप कहा सर मैं 1000 किलोमीटर गया था, 1000, तो एक बात कंफर्म है, जैसे आपने केमी बोल दिया, किलोमीटर बोल दिया, डिस्टेंस की बात कर रहे हो, सही है ना भैया। आप बोलते सर मैंने बहुत पिया 10 लीटर, तो ये समझ में आता था कि आप जल की बात कर रहे हो, तो टूर में तो जल ही मिलेगा ना, है कि नहीं। तो जैसे आपने जैसे लीटर बोल दिया तो भैया एक लिक्विड का मेजरमेंट आ गया, आपने सिर्फ किलोमीटर लगा देने डिस्टेंस का मेजरमेंट आ गया। आपने बोला सर मैंने 2 केजी खींच लिया, अब क्या खींचा, वो खाने पीने का सामान, कोई सामान आपने लिया, मान लिया गाजर के हलवे ले लिया, सर हमने पूरी टीम ने मिल करके 2 केजी गाजर के हलवे खा लिए। तो जब 2 केजी बोलेंगे तो समझे कुछ आपने मेजरमेंट किया होगा, सॉरी वजन किया होगा। वैसे ही भैया ये जानते क्या बताता है, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, सिर्फ किसकी संख्या बताएगा, बस। अब टोटल अलग होता है, जैसे आप कभी टोटल की बात करेंगे तो टोटल लोग अलग समझते हैं, तो वो अलग होता है भैया, वो जो टोटल है ना राजनीति वो अलग होता है, वो जो टोटल है वो, ये जो है ना टोटल लिखिएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन अ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ना बोल के बोलिएगा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन अ पेरेंट चेन, पेरेंट चेन ऑब्लिक, पेरेंट चेन को आप मेन चेन भी बोल सकते हो बाबू, पेरेंट चेन को आप क्या बोल सकते हो। जैसे क्या होता है ना कि यार अलग अलग बुक होती है ना मार्केट में, कोई क्या कहेगा पेरेंट, कोई क्या बोलेगा यार मेन चेन, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं लॉन्गेस्ट चेन, है ना। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं कि आप जैसे अलग अलग समझ गए बुक, तो मान लो कोई कह देगा इन अ पेरेंट ऑब्लिक मीन ऑब्लिक लॉन्गेस्ट चेन, क्या इतनी बात समझ गए भैया, या तो पेरेंट चेन बोल दीजिए, या फिर मेन चेन बोल दीजिए, या फिर क्या बोल दीजिए आप लॉन्गेस्ट चेन। अब सर ये समझ में नहीं आता कि पेरेंट चेन क्या है, लॉन्गेस्ट चेन क्या है, या मेन चेन क्या कहना चाह रहे हो। एक बात तो समझ में आई कि सर ये एक बात कह रहा है क्या, पहले नंबर ऑफ, कह रहा नंबर ऑफ कार्बन ही नहीं, टोटल नंबर ऑफ, यानी कार्बन की जितनी भी संख्या होगी उसी को क्या कहोगे आप। जैसे आप यहां से गए सर जी, अब वो कह रहा सर आप कहां चले गए, सब जितना भी डिस्टेंस चले गए, जो हाईएस्ट डिस्टेंस है वही वही तो आप बताएंगे। कैसे बोलेंगे, मैं यहां से पहले पटना वो मुजफ्फरपुर गया, फिर वहां से बस किया तो वहां गया, फिर ये तो
समझ गए? अब एक बात हम लोग बस यहां सीखेंगे क्या, व्हाट इज द पेरेंट, बस एक वर्ड बोला जाएगा, किसी भी चेन में जो कार्बन का नंबर क्या होगा, उसी को क्या कहोगे आप, पेरेंट चेन। अब जैसे यहां देखो भैया, जैसे मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ कार्बन, क्या लिखा है यहाँ पे, ये समझ रहे हो आप, और नंबर कितना है, जैसे जैसे C1 C2 C3 का मतलब हुआ नंबर ऑफ कार्बन, एक कार्बन है, दो कार्बन है, तीन कार्बन है, चार है, पांच है, ऐसे हम लोग ज्यादा नहीं लिखेंगे अभी, ठीक है। जैसे आप मैथ पढ़े होंगे तो इसको समझ रहे होंगे कि जैसे ये 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 2 मतलब ये हो गया ऐसे भैया, देखो आप थोड़ा मैं आपको समझा रहा हूँ जी, सिर्फ कितने कार्बन इसमें, बाजू वाले में, उसके बाजू में, उसके बाजू में, उसके बाजू में, उसके बाजू में, समझ गया ऐसे। अब वो कह रहा है सर ये कार्बन हो गया, और यहां क्या लिखो आप, वर्ड, इतना समझ गए भैया। पहले में कितने कार्बन है, सोच लो फिर से, सोच लो फिर से। दूसरे में, अच्छा ऐसे कर लेंगे नंबरिंग थोड़ा और अच्छा लगेगा, ए बी सी डी ई और एफ। ए में कितने कार्बन, बी में, सी में, डी में, ई में, एफ में, जानते हो ये जो 1 कार्बन है ना 1, अच्छा भैया किसी का फोन आया था, कौन थे, अरे ठीक है, क्या कह सकते हो आप अपने हिसाब से, सात्विक, नाम नहीं, जैसे एक रिलेशन पूछा जाए, दोस्त हिंदी में, अरे दोस्त मतलब ठीक है, और कुछ कहते हैं हिंदी में, मित्र, वेरी गुड। तो जैसे यहां देखो फिर से, इसमें कितने कार्बन है, उसके आजू बाजू कितने कार्बन है, इसके आजू बाजू 2 कार्बन है, कोई कोई इसका मित्र, अरे इसका कोई मित्र, जिसका कोई मित्र नहीं होगा उसका नाम क्या हो जाएगा, मैथ। क्या बोलेंगे आप, मैंने क्यों कहा, क्योंकि ये कैसे है, अकेले है ना, इसलिए आप इसको क्या बोलोगे, मैथ। ये बाजू में उसका एक मित्र है क्या, कोई भी एक कार्बन को देख लो यार, एक मित्र है कि नहीं, तो इसमें से m हटाओ, ठीक है। यही कंफ्यूजन होता है भैया, जिसका कोई मित्र ना हो बस बकिया खींचते चले। इंग्लिश में इसे क्या पढ़ते हैं, जहां फेशियल कराते हैं वहां क्या बोलते हैं, जहां फेशियल होता है उस शॉप को क्या बोलते हैं, उससे पहले कुछ लगा होता है, अरे बी से कुछ लगा होता है, उससे पहले कुछ इसमें नहीं लगा रहता है, जो आप बोले उससे पहले कुछ नाम लिखा रहता है सिर्फ, बस। तो इसको ब्यूट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, नहीं समझे आप, जैसे इंग्लिश से बट हुआ, लेकिन बट ब्यूट है ना, याद रखेंगे उससे जो भी बोले हो आप, बस ब्यूटी का वो लास्ट में खींच दे रहे हैं, ब्यूटी, हेलो ब्यूटी नहीं, हेलो ब्यूट, हाउ आर यू, है ना। अच्छा ये वॉल है क्या, वॉल, ये देखो आप, ये क्या है, वो ठीक है, जो व्हाइट कलर के इसको क्या कहते हैं, वॉल, क्या वॉल पे क्या है, इसको पेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पेंट, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे, हेक्स, रिसीव कर लो, कोई टेंशन नहीं यार। चलो देखो आप, अब खुद अपने मन से देखो यार, यहाँ पे बाबू अपने मन सोचो यार। अब किसी ने कहा सर 4 कार्बन का ये वर्ड रूट बताओ, 4 5 6 3 2 4 1 6 पेंट, नंबर ऑफ कार्बन, ब्यूट, मेथ, गुड। इतनी बात समझ गए आप,
थोड़ा घर पे भी प्रैक्टिस कर लिया करो यार, क्योंकि आइंस्टीन बनने से अच्छा है कि एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लिया करो, है ना। मैं मानता हूँ तोप चला सकते हो, लेकिन बार तोप घर पे भी सही कर लेना, है ना। कि माउजर वाउजर सब सही है ना, ऐसा नहीं मुकेश जाने पर ढूस कर दिया तो गड़बड़ा जाएगा ना मामला, फिर सामने लगा पूरी दिखा के निकल जाएगा। मतलब समझ गए इतनी बात पहले। अब देखो बाबू यहाँ पे क्या है, ये बात समझ गए आप। चलो अब जैसे इतने ही मैं समझा रहा हूं फिर से, ये देखो कितने कार्बन है, तो 3। इसका वर्ड रूट क्या बोलोगे, वर्ड रूट, बहुत सही, वेरी गुड, PRO। अच्छा यही 3 कार्बन अगर हम चेन में रख दें, कहां रख दें, ऐसे समझ गए, यहां और क्लोज हो गया कि नहीं, तो उसके नाम में आप क्या लगा दोगे, पहले ये लगाओगे, और फिर कितने कार्बन है। अच्छा मैं बहुत सिंपल सुनना मेरे भाई, ना समझाए तो मत बताना आप, है ना। पहले ये देखो क्लोज है कि नहीं, क्लोज है तो इसके नाम में क्या लगा देंगे, कितने कार्बन है। देखो यार फिर से यार, ना समझ में आए तो मत बोलना, बहुत कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब सुनो, जहां बेंट है वो कार्बन है, जहां भी मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद यहां पे बेंट है, ये भी देखो आप बेंट है, जहां भी बेंट है वो क्या है, अब कितने कार्बन है, तो क्या बोलोगे आप, क्या इतना समझ रहे हो भैया। साना क्लास में ना किसी बोलना, सुनो कुछ डिस्कस करना चाहते हो क्या हमसे, देखना वो भाग जाएगा यार, है ना। और जूनियर को मत बुलाना, जूनियर को नहीं, वो जो आपकी कैटेगरी करना हो उसको बुलाना, सीनियर को बोला थोड़ा चर्चा करना चाह रहा हूं, डिस्कस करना चाहते हो क्या, समोसे मेरे तरफ से, देखना भाग जाएंगे वो आपसे यार। इसमें कितने कार्बन है, क्या बोल सकते हो आप, वेरी गुड यार, साइक्लोहेक्स। क्या पेंटाहेक्स, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे। हाँ यस, वो मैथ का वर्ड है, लेकिन वो मैथ का वर्ड है, और ये जो सामने दिख रहा है वो केमिस्ट्री का वर्ड है ना। अब देखो ये यहाँ पे, यदि आप कोई कहे हेलो सर, हेलो हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू आर आल्सो फाइन, बताओ व्हाट इज वर्ड रूट, ये क्या इंफॉर्मेशन देगा आपको, एक कंपाउंड में मैक्सिमम नंबर ऑफ, गुड, टोटल नंबर ऑफ, बस, यानी ये जो कार्बन का टोटल नंबर का इंफॉर्मेशन देगा इन पैरेंट चेन, इन अ व्हाट इज द पैरेंट चेन, सिंपल समझो आप। हाँ ये तो ये ऐसे ऐसे समझिए ना, पेरेंट जिन्हें भी जानते होंगे, आई डोंट नो, सबके पेरेंट्स होते हैं, अपने से तो बड़े होंगे एज एज, नॉट हाइट, क्योंकि हाइट कहीं कहीं फेल हो जाता है, बट एज तो फेल नहीं होगा ना। अगर पेरेंट होंगे तो भाई कंफर्म है कि हमसे तो ज्यादा एज के होंगे, एज तो ज्यादा होगा, और किसी मैटर पे कोई कंपैरिजन नहीं करना है। तो जहां भी आप पेरेंट चेन बोलेंगे ना, बस बोलिएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। अब जैसे हमने आपसे कहा कि आपने जो डिस्टेंस किया था कितने, तो आपने कहा सर 1000 किलोमीटर, ठीक है, तो आपने एवरेज बताया होगा एक आपने। अब ऐसा नहीं कि अभी सभी गली को भी ऐड किया होगा, थोड़ा हम इधर गए, फिर लेफ्ट हुए, फिर राइट हुए, फिर सीधे, फिर ऐसे गए, फिर भाई आपने एक एवरेज यहां से बोला होगा ना। अब इस थोड़ा कि जैसे हम इधर थोड़ा गए, फिर थोड़ा टर्न होकर इधर गए, फिर ऐसे। अब सुनिएगा थोड़ा सा, अभी हम थोड़ा डिस्कस किस पे करेंगे, ये 2 प्रकार का होता है, 1 डिग्री सफिक्स और, अच्छा 1 डिग्री, डिग्री को और कुछ नाम बोलते क्या, 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोलते हैं क्या, तो क्या इसको ऐसे बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स, या उसी प्राइमरी को आप क्या बोल सकते हैं। हम अभी इसी पे चर्चा करेंगे, बाजू वाले पर नहीं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि किसी तरह के हमारे ब्रेन में कोई भी डैश डैश हो। तो अब जब यहां हेडिंग लिखेंगे तो जवाब हो जाएगा 1 डिग्री सफिक्स। अभी इसको याद नहीं करेंगे, ये बाद में याद करेंगे जब एकदम मामला नॉर्मल हो जाएगा तब। चाहे तो पहले याद कर सकते हैं, लेकिन याद पहले तब हम इसको करते ना जब पहले से जानकारी होती कुछ।
इसलिए अभी जानकारी है नहीं, इसलिए उसको छेड़ेंगे ही नहीं, है ना, माहौल बना के चलेंगे, बाद में उसको निपटा देंगे। ठीक है, अब देखो यार हेडिंग क्या है यार, 1 डिग्री, 1 degree suffix. है ना, लिख लो आप, इट इज यूज्ड फॉर, It's used for it is used for nature of bond, nature of between कार्बन एटम। बस फुल स्टॉप लगा देना भैया, carbon. बस, वो भी टेंशन नहीं लेना है। इधर देखिए, ये बस क्या लिखा है, और इधर क्या लिखा है, Nature of bond. बस। और दूसरी बात, दूसरी टेंशन लेना नहीं है सर. नहीं है, जहां टेंशन लिए मामला वहीं जो है हो जाएगा। अब जैसे ये है ना नेचर ऑफ बॉन्ड, वो लैंग्वेज इधर लिख लें, क्या इतनी बात समझ रहे हो आप? और इधर जो लिखना है, इधर क्या लिखना है, 1 डिग्री। ये टॉपिक ऐसा ना जैसे बार बता दिया जाएगा, भूलेंगे नहीं। जैसे होता ना बहुत से वर्ड, अगर दिमाग में सेट हो गया ना, वो जानेगा नहीं कहते पुष्पा झुकेगा नहीं, वैसे ही ये भूलेगा नहीं। अगर आप चाहो Yes sir. अकॉर्डिंग टू मी, तो आप इसे ए, बी और सी लिख सकते, क्योंकि ए बी सी कुछ याद दिलाएगा आपको थोड़ी देर में। 1 2 3 बोलेंगे तो थोड़ा फील नहीं आएगा एज कंपेयर टू ए बी। और देखो फील भी क्या करना, वो भी बहुत अच्छी बात, फील क्या करना, देखो यहां ये कार्बन है, और यहां भी कार्बन है, और यहां भी कार्बन, और ठीक है। जीवन में जब कोई भी आता है ना, कोई भी जब इस धरती पे आता है, इधर देखो भैया, तो पहले क्या होता है, सिंगल। जब कभी भी सिंगल बॉन्ड किसके किसके बीच में है, उस समय आप क्या यूज करोगे, ए एन। फिर कुछ दिन बाद लोग सिंगल से क्या होने की कोशिश करते हैं, जैसे ही डबल होने की कोशिश करेंगे वो क्या हो जाएगा, इन। अच्छा बात और सुनो, अच्छा हुआ आप देखो थोड़ा सा, कभी क्या आपने इंग्लिश का नाम सुना होगा, इंग्लिश में एक वर्ड ये आता है, और केमिस्ट्री में दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, दोनों का प्रोनाउंसिएशन, बट ये यूज केमिस्ट्री में होता है, ये सॉरी ये जो यूज होता है वो केमिस्ट्री में यूज होता है, ये जो यूज हो रहा है वो, और ये जो वर्ड हो रहा है वो, क्या वापस आ जाए उधर, Yes sir. समझ गए प्रोनाउंसिएशन। चलो यहां देखो बॉन्ड कैसा है भैया, अब उसे क्या कहोगे आप, Fine. आइन। वाइन अलग हो जाएगा, सुनना थोड़ा सा, अगर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या पढ़ोगे, Fine. ये वाइन है, जब उसे पढ़ना होगा, Fine. सॉरी मैं बता रहा हूं थोड़ा कुछ प्रोनाउंसिएशन आपको। जैसे मैंने ये सुना है, ये जो लिखा है, इसको क्या प्रोनाउंसिएशन आएगा, Umbrella. सही है क्या, उसी तरह से इसका भी प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, University. तो यहां क्या हो गया, जबकि देखिए दोनों जगह वही है कि नहीं। अभी कहोगे सर क्या लाजवाब बात बता रहे हो, लेकिन जैसे यहां देखो बाबू, ये भी यू है, यहां भी यू है कि नहीं, लेकिन आप इसका प्रोनाउंसिएशन क्या पढ़ रहे हैं, जबकि यहां इसका प्रोनाउंसिएशन क्या पढ़ रहे हैं। अब यह केमिस्ट्री टीचर, अरे इंग्लिश वाले फेल नहीं हो जाएंगे,
टेंशन नहीं आएंगे? बोलो सर दिमाग लगा के बताओ यहाँ क्या पढ़ रहे हो, तब तो फिर यूनिवर्सिटी हो गया ना। हाँ नहीं समझ रहे भैया? यूनिवर्सिटी लेना चाहिए। भाई ये तो यूनिवर्सिटी हो गया ना फिर, लेकिन प्रोनाउंसिएशन क्या आता है? यूनिवर्सिटी। समझ रहे भैया? तो सेम वैसे ही भैया देखो, आप इसको जो भी आप लिखते हैं, लेकिन जब प्रोनाउंसिएशन करना होगा तो क्या प्रोनाउंसिएशन करेंगे आप? आइन, है ना। और यहां जब प्रोनाउंसिएशन करना होगा तो क्या इतनी बात समझ रहे हो आप? बोलो भाई, इतना ही लिखो आप। नोट समझते हो? नीट, सॉरी नोट। इफ all bond are single, if all bond are between carbon carbon atom, between, then हम क्या यूज करेंगे वहां पे? ANE, जिसको आगे चल करके क्या बोला जाएगा? ठीक है भैया? If at least one double bond in any positions, यदि कहीं भी क्या दिख जाए आपको? बिटवीन, जवाब क्या? अगर एक भी डबल बॉन्ड मिल गया, मेरी बात समझ रहे हो? तो अब वहां पे आप क्या बोलेंगे? और जब ब्रैकेट लिखना होगा तो क्या इतनी बात समझ रहे हो भैया? देखो यार फिर से यार, इफ एट लीस्ट वन, यदि आपको एक भी क्या मिल गया? ट्रिपल बॉन्ड। हाँ, इन एनी पोजीशन बिटवीन, तो वहां पे क्या लिखोगे आप? और क्या पढ़ोगे आप? या कुछ समझ पा रहे भैया? यहां दिख रहा है क्या? यहाँ पे देख लो एक बार, बस यहां देखो। इफ बोथ डबल बॉन्ड, अगर दोनों दिख जाए, कौन दोनों? तो पहले क्या लिखोगे आप? फिर उसके बाद क्या लिखोगे आप? बस इतना ही लिखो आप। अभी इतना ही डिस्कस किया जाएगा, ठीक है? ये सबके सब बॉन्ड सिंगल है यार, सबके सब जितने भी हैं वो सबके सब क्या है? तो क्या बोलोगे आप? एन। क्या बोलोगे भाई? एक भी डबल कहीं मिल गया, चाहे यहां हो वहां हो या कहीं भी, अगर एक क्या मिल गया उस चेन में, तो आप उसमें क्या नाम बोलोगे? अब एन यूज नहीं करेंगे। एन, अगर गलती से एक भी क्या मिल गया? ट्रिपल, तीसरा वाला, अगर एक भी क्या मिल गया आपको, तब क्या यूज करोगे आप? क्या पढ़ोगे आप? अब मान लो डबल भी है और दोनों है, पहले किसको बोलोगे? फिर क्या इतनी बात समझ रहे हो? कुछ लोग कह रहे हैं एग्जाम्पल भी है क्या? मैंने कहा नहीं, तुम्हें चाहिए क्या? कह रहे हैं यस, अगर हो तो थोड़ा एक दो सैंपल दे दीजिए। मैंने कहा ठीक है, धैर्य रखो। मैंने कहा सैंपल छोड़ो, तुम पूरी मूवी देखो। मैंने कहा सैंपल का टेंशन ही तुम छोड़ दो यार। ये बताओ भाई कितने कार्बन है इसमें? 2। अपनी कॉपी देख के बता सकते हो उसका वर्ड रूट क्या होगा? वर्ड रूट, यस, कॉपी देख करके ऐसे लिख लें क्या? इसका वर्ड रूट बता सकते हो? वर्ड रूट। और ये बाजू वाले का प्लस लिख लें यहाँ पे, PLU, यस ऐसे। ये नेचर ऑफ बॉन्ड, कैसा बॉन्ड है? कार्बन कार्बन। यहाँ पे कंफर्म है? सिंगल के लिए इन लिखेंगे कि आइन? बहुत से कह रहे सर ना ये ना वो, यहां तो ये होगा ना, ये ना यहां तो क्या, समझ रहे भैया? अच्छा इसमें देखो, सब के सब कार्बन कार्बन के जो बॉन्ड है वो सब सिंगल है क्या? तो क्या सर यहां ये होगा क्या? अच्छा देखो, सब सिंगल है क्या तीसरे में?
अरे सब सिंगल है क्या? क्या लिख देंगे? क्या इतनी बात समझ रहे हो आप? नोट कर लो भाई। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? देख लो, इस बस कोई कंफ्यूजन है?